एक महीना हो चुका था। जब हम हार मानने ही वाले थे तभी अचानक आसमान में एक विमान की गड़गड़ाहट सुनाई दी। जैक दौड़कर समुद्र तट की ओर गया, लेकिन विमान जा चुका था। हम बस एक दूसरे को सांत्वना दे सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि कोई हमें बचाने आएगा। तभी जंगल से एक शोर सुनाई दिया। जैक जांच करने गया और उसका सामना एक तेंदुए से हो गया। वह दौड़ पड़ा और तेंदुआ उसका पीछा करने लगा। आपसी अफरा तफरी में वह एक टहनी से टकरा कर गिर गया। जब मैं दौड़ते हुए वहां पहुंची तो उसने उस तेंदुए को मार गिराया था। उस दिन अंततः हमने मांस खाया। धीरे धीरे हम वहां के जीवन के अनुकूल हो गए और हमारे बीच कुछ अलग सा पनपने लगा। एक दिन हम फूस की छत वाली एक झोपड़ी बना रहे थे कि तभी एक पेड़ से पानी की एक बोतल गिरी। पता चला कि एक बंदर ने हमारा सामान चुरा लिया था और उसके हाथ में हमारी सिग्नल गन थी। मैंने उसे लुभाने के लिए एक केला निकाला। बंदर ने बंदूक छोड़ दी। मैंने उसे पकड़ा और आसमान की ओर ट्रिगर दबा दिया। जैक बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि मैंने बचाव वाली सिग्नल गन बर्बाद कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं नहीं चाहती थी कि हमारा रेस्क्यू हो, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर हम इस जगह से बाहर निकले तो हम अलग हो जाएंगे। उसकी दूर जाती परछाई को देखते हुए मैं वहीं खड़ी रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ। जब तक एक महीना हो चुका था। जब हम हार मानने ही वाले थे तभी अचानक आसमान में एक विमान की गड़गड़ाहट सुनाई दी। जैक दौड़कर समुद्र तट की ओर गया, लेकिन विमान जा चुका था। हम बस एक दूसरे को सांत्वना दे सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि कोई हमें बचाने आएगा। तभी जंगल से एक शोर सुनाई दिया। जैक जांच करने गया और उसका सामना एक तेंदुए से हो गया। वह दौड़ पड़ा और तेंदुआ उसका पीछा करने लगा। आपसी अफरा तफरी में वह एक टहनी से टकरा कर गिर गया। जब मैं दौड़ते हुए वहां पहुंची तो उसने उस तेंदुए को मार गिराया था। उस दिन अंततः हमने मांस खाया। धीरे धीरे हम वहां के जीवन के अनुकूल हो गए और हमारे बीच कुछ अलग सा पनपने लगा। एक दिन हम फूस की छत वाली एक झोपड़ी बना रहे थे कि तभी एक पेड़ से पानी की एक बोतल गिरी। पता चला कि एक बंदर ने हमारा सामान चुरा लिया था और उसके हाथ में हमारी सिग्नल गन थी। मैंने उसे लुभाने के लिए एक केला निकाला। बंदर ने बंदूक छोड़ दी। मैंने उसे पकड़ा और आसमान की ओर ट्रिगर दबा दिया। जैक बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि मैंने बचाव वाली सिग्नल गन बर्बाद कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं नहीं चाहती थी कि हमारा रेस्क्यू हो, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर हम इस जगह से बाहर निकले तो हम अलग हो जाएंगे। उसकी दूर जाती परछाई को देखते हुए मैं वहीं खड़ी रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ। जब तक